हेलो फ्रेंड्स, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप। सोया चाप कैसे बनाते हैं और इजी तरीके से वो हम आपको दिखाते हैं। चले बनाने के लिए सोया चाप। इसे पहले हम छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। आप चाहें तो 2 पीसेज में ही काट सकते हैं, पर छोटे पीसेज में काटने से इसकी ग्रेवी इसके अंदर अच्छी तरह से चली जाती है। तो इस तरह से हम इसे छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। सोया चाप को इस तरह से आप काट लें। आप बड़े पीसेज में भी काट सकते हैं, पर उसमें ग्रेवी थोड़ी कम जाती है और टेस्ट में मज़ा नहीं आता है। तो थोड़े पतले पतले पीसेज में काटने के बाद हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप सोया चाप बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है। कम इंग्रेडिएंट डाल के हम बनाएंगे। ये चिकन की तरह है, वेज के लिए ये चिकन की तरह है। इस तरह से आप छोटे छोटे करके काट लें। देखें, इस तरह से कट गए हैं। अब इसकी मसाले, इसकी सामग्री क्या क्या चाहिए वो हम आपको दिखाते हैं। आधी कटोरी हमें चाहिए दही, ताजी दही हो, और 1 बड़ा टमाटर, और हमें 7-8 हरी मिर्च, और 20-25 कलियां लहसुन के, और अदरक के 2 इंच का टुकड़ा, और इसमें तेज पत्ता, लौंग, इलायची सभी जाएंगे। तो इसे हम 4 इलायची, हरी इलायची और 4 लौंग डालेंगे। इसकी खुशबू के लिए बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। अब इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे, और कढ़ाई में हम चढ़ाएंगे सरसों का तेल, मस्टर्ड तेल, और इसे हम फ्राई करेंगे। इसमें हम अनियन नहीं डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें अनियन डाल सकते हैं। अनियन हम नहीं डालते हैं सोया चाप में। बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनता है। चले मिक्सी में पीस के मसाले फिर किस तरह से फ्राई करते हैं वो हम दिखाते हैं। अब हमारे ऑयल गरम हो रखे हैं। अब इसे हम बनाते हैं। इसमें थोड़ी सी ऑयल, 2 चम्मच ऑयल डालें कढ़ाई में। अब इसमें हम डालेंगे सोया चाप जो हमने काटा है। इस तरह से देखें, आप इसे देखें आराम से। इसमें हमने ऑयल गरम कर रखे हैं। ये देखें हमारे ऑयल, 2 चम्मच ऑयल डालना है। फिर इसमें डालना है सोया चाप जो हमने पीसेस करके काटे। इस तरह अब इसे अच्छी तरह से अलटते पलटते हमें गोल्डन ब्राउन से भून देंगे। इस सोया चाप का सबसे अच्छा सब्जी बनाने का ये ट्रिक है, क्योंकि सोया चाप को जब तक आप अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे ये क्रिस्पी नहीं होगी, इसकी सब्जी अच्छी नहीं बनती है। इसको कम से कम इसको 5 मिनट लगेंगे हमें भूनने में, और टेस्टी टेस्टी सोया चाप बनेंगे। इस तरह से हम 5 मिनट में इसे भूनेंगे। और हमने मिक्सी में मसाला पीस लिया है। इसमें 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर मिलाया है, और आधी कटोरी हमने धनिया पत्ता चॉप कर लिया है, और इलायची और लौंग और तेज पत्ते हम अब इसमें डालेंगे। जब हम सोया चाप को 1-2 बार अलट पलट कर देंगे, उसके बाद हम इलायची, लौंग और तेज पत्ते को इसमें डालते हैं। इस तरह से इससे अच्छी खुशबू आ जाती है और ये हमारे भुन जाते हैं। अब हमारे गोल्डन ब्राउन हो रखे हैं। इसे देखें कितनी अच्छी कलर आए हैं।
इसे देखिए आप, हमारे गोल्डन ब्राउन हो रखे हैं ये मसाले। अब इसमें डलेंगे, बहुत टेस्टी टेस्टी। इसी तरह से हमें चाहिए सोया चाप। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हमें मसाले डालने हैं अपने तरीके से, इस तरह। इसी तरह से अगर आप गोल्डन ब्राउन कर लेंगे तो ये सब्जी का तो आधा टेस्ट इसी में अच्छी बन गई। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने मिक्सी में मसाले पीसे हैं, और इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है। इसे अच्छी तरह से जब तक ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब इसे हमें ढक ढक करके भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और स्वाद अनुसार हमें इसमें नमक डालना है, 1 टीस्पून एंड ½ टीस्पून। और इसे अच्छी तरह से हमें भूनते रहना है। और इसे जब ये ऑयल सेपरेट हो जाएगा तभी हम दही डालेंगे इसमें। इस तरह से आप इसे ढक ढक करके कम से कम 4-5 मिनट के लिए इसे भूनना है हमें। अब हमारे मसाले भून गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, माइंड ब्लोइंग। और हमारे ऑयल भी सेपरेट हो रखे हैं। इसी तरह से आप भूनें, इसकी मसाले की खुशबू तो बहुत लाजवाब है। अब इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी दही। दही डालने के बाद थोड़े से इसे हम 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। तो अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए हमें भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इसमें हमें ये दही हमारी घी छोड़ देगी। इस तरह से अब इसमें हमें पानी डालना है। इसी कटोरी से आधा कटोरी हमने लिया है दही, तो आधी कटोरी ही हमें पानी डालना है। आप अगर तरी वाली बना रहे हैं तो इसमें आप 2 कटोरी पानी डालें। अब इसे अच्छी तरह से हमें चला लेना। ये देखो इतना लाजवाब, क्योंकि हमें पराठे में खाना है तो हमें कम, और इसमें हम आधी कटोरी धनिया पत्ता और सोया पत्ते भी हैं, थोड़े से सोए पत्ते हैं, थोड़े से धनिया पत्ता है। इसे भी आप अच्छी तरह से मिक्स करके इसे कम से कम 4 मिनट के लिए हमें हल्की आंच में पका लेना है। और ये हमारा सोया चाप तैयार हो गया है। बस इसमें ½ टीस्पून हमें गरम मसाला डालना है। तब जब हम इसे उतारेंगे 2 मिनट से पहले हम इसे जब उतारेंगे तो हमें आधी टीस्पून गरम मसाला डालना है। बस इसी तरह से इजी तरीके से बनाएं और खाएं। बहुत टेस्टी सोया चाप बनता है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी सामान के लिए। इसी तरह से बनाएं और इसी तरह से खाएं। शिवानी किचन में आपका स्वागत है। अब हमारे सोया चाप तैयार हो गए। अब चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। चले, देखिए हमारे सोया चाप तैयार हो गए हैं और इसे हम सर्व करते हैं। वाह, कितनी खुशबू आ रही है और माइंड ब्लोइंग है। आप इसी तरह से इजी हेलो फ्रेंड्स, हमारे सोया चाप तैयार हो गए हैं और देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसी तरह से बनाएं और खाएं और अपने गेस्ट को भी खिलाएं। स्वादिष्ट स्वादिष्ट सोया चाप इजी तरीके से। थैंक यू देखने के लिए। आज शिवानी किचन में बना है सोया चाप। सोया चाप किस तरह से बनाते हैं, इसकी क्या क्या सामग्री लगती है वो हम आपको दिखाते हैं।